Assalamu alaikum and very good morning to all of my students, all of my friends. अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और बने रहिए मेरे साथ मेरी YouTube चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार में और आपको बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा मेरी YouTube चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार पे। और आज चूंकि हम कम्युनिटी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन को और ग्रेविटेशन के रिलेटेड, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे जो आपको असाइनमेंट मैंने दिया था। उनमें वो सारे प्रॉब्लम्स मैंने दिए थे जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हीं को मैं आज यहां पर आपको सॉल्व करके देता हूं। आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, ग्रेविटेशन के ऊपर जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से देख लीजिए। 3 masses at the vertices of an equilateral triangle are placed such as। यहां पर आपको दिखाया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पर 3 मासेस रखे गए हैं। देखिए, तो यहां से हमने ये जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में के बारे में आप सब जानते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स 60 डिग्री होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड है, ये साइड ए हमारे पास दिया गया है। एज शोन, आपको बताना है फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन मास एम प्लेस्ड एट द सेंटर। फाइंड द नेट फोर्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको, फाइंड द नेट फोर्स, find the net force placed on mass m placed at one of its sides। देखिए, वन ऑफ इट्स साइड्स, एक मास है जो प्लेस किया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पर एक मास प्लेस किया गया है, ये मास प्लेस किया गया है, आपको बताना। और इसका मास भी कितना है? इसका मास भी m है। इस m मास पर नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस मास m। सो इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक साइड पर हमारे पास ये मास दिया गया है और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होगा वो 60, ये भी 60 और ये भी 60, इतना तो हम जानते हैं, राइट? चलिए, ये तीनों मासेस जो हैं एम तीनों के वर्टिसेस पर, ये यहां पर भी एम मास है, ये यहां पर भी एम मास है और ये यहां पर भी एम मास है। तो हमें यहां पर इस एम पर बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो अगर आपको देख रहा है ये सेंटर पर रखा हुआ मास है। कहां पर रखा हुआ मास है? ये सेंटर पर रखा हुआ मास है। तो अगर इस सेंटर पर ना, तो यहां पर एक फोर्स इसको ऐसे लगेगा, इस मास की वजह से फोर्स इधर लगेगा और इस मास की वजह से फोर्स इधर लगेगा। और अगर इस मास की वजह से फोर्स इधर लगेगा तो क्या ये इक्वल, इसकी वजह से भी उतना ही फोर्स लगेगा इस मास पर और इसकी वजह से भी उतना ही फोर्स लगेगा इस मास पर? ये इक्वल है और अपोजिट है। तो इक्वल, तो सिमेट्री क्या बोलती है? सिमेट्री के लिए अगर ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दे विल कैंसल आउट। तो हियर, यहां पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज मासेस विल कैंसल आउट। अब देखिए, इसकी और इसकी वजह से तो मास कैंसल आउट हुआ इस मास पर। अब क्या बचा? अब खाली बचा ये वाला मास की वजह से इन दोनों के दरमियान कितना हमारे पास क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए वी नीड द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हमें पता लगना चाहिए और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें इस डिस्टेंस का पता लग गया तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। We can find out the answer of this problem simply. How to find out this distance? Now, if you see this side, this is A side. इस A side की अगर आप कंपोनेंट्स निकालोगे तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। इसके साथ ये, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा a cos 60, ये वाला साइड हमारे पास
ये कंपोनेंट a cos 60 और ये कंपोनेंट कितना बनेगा a sin 60। अगर ये a sin 60 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा a sin 60। ठीक है, तो मिल गया, ये तो हमें मिल गया a sin 60 और हमें पता है a sin 60 is equal to a sin 60 root 3 by 2। तो this is the distance between the two masses, a root 3 by 2। तो ये हमें मिल गया a root 3 by 2। तो ये डिस्टेंस तो चाहिए हमें, ये a root 3 by 2। अब तो आसान है, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G, एक का मास स्मॉल m, दूसरे का मास स्मॉल m, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन दैट इज a root 3 by 2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m स्क्वायर रूट 3 3 एंड a, ये बनेगा a स्क्वायर 3 by 2। ठीक है, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर है, ये 4 ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम 4 by 3 g m square by a square। दिस इज आवर नेट फोर्स F net 4 by 3 g m square by a square, and this is your answer। It was numerical। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड पर रखो तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, राइट? तो नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेम, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड नाउ द मास हैज बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स हैव अ लुक। ये हमारे पास वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ए और ए है, और सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तुम लोग भी जानते हो, एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, ईच साइड ए होगा और हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो हमें बताया गया है नाउ द मास m, यहां पर भी जो वर्टिसेस पर है, इन वर्टिसेस पर हमारे पास मासेस जो लगे हैं, m मास है, ये भी हमारे पास m मास है, ये भी हमारे पास m मास है, और एक मास को हमने प्लेस किया हुआ है एट द सेंटर ऑफ दिस equilateral triangle. If the mass has been placed at the center of this equilateral triangle, now we have to find out the net force on this mass m because of m, m and m. So three masses. इनकी वजह से जो बीच वाला मास है उस पर हमारे पास कितना ये लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इनके बीच में जो 60 डिग्री, तो क्या करेंगे हम, यहां से इसको मिलाएंगे ऐसे, यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे, तो डिस्टेंस का पता हमें चलना चाहिए कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस ये है, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी। अब मुझे बताइए ये इनके दरमियान जो ये वाला एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, आप लोग मुझे बताएंगे। शाबाश, कितना एंगल होगा, ये टोटल कितना, 360 डिग्री। और अगर टोटल 360 डिग्री है तो ये 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120। और वेक्टर में अगर आपको याद होगा, when three forces, इसको यहां से मान लो, यहां से फोर्स लगेगा F, यहां से भी फोर्स लगेगा F, और यहां से भी फोर्स लगेगा F, क्योंकि मासेस इक्वल है, एक सेम मासेस हैं, तो हर वाले साइड में तो फोर्स सेम लगेगा। तो when three forces are in the same plane, तीन फोर्सेस सेम प्लेन पर, और बीच में एंगल होगा 120 डिग्री। When three forces are in the same plane and the angle between them is 120 degree and the net force is 0। अरे याद आया कुछ? याद वहां पर बताया गया है कि जब एक ही प्लेन में तीन फोर्सेस होंगे, फोर्स और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का होगा, तो क्या बनता है, तो वहां पर हमारा नेट फोर्स 0 होता है, और ये सारे फोर्सेस एक दूसरे से कैंसल आउट होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when there are three forces in the same plane, when three forces are in the same plane, when three forces are in the same plane
and angle between them 120 degree. They will cancel each other. Cancel each other, and F net is equal to 0. ये हमारे पास जब three forces lying in the same plane and the angle between them is 120 degree, then the net force is 0. They will cancel each other and the net force is 0. याद कर लीजिए इसको, काम आएगा, बहुत काम आएगा. When three forces are acting in the same plane and the angle between them is 120 degree, they will cancel each other and the F net, force net, is equal to 0. Now, sir, proof de do. Now, we'll try to solve it. Let's have a look. इसको पहले मिटाने. F net हमारा 0 आना चाहिए. F net हमारा 0 आना चाहिए. एक फोर्स ऊपर F, चलिए ये एक फोर्स ऊपर F, ये सेंटर पर मास M, ये ऊपर F, ये F, और एक ऐसे और एक ऐसे. और यहां पर मास M, यहां पर मास M और यहां पर मास M. अब ध्यान से, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल 120 डिग्री है. कितना एंगल है ये? 120 डिग्री. और अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो इसके कंपोनेंट निकाल दीजिए. तो अगर इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो एक कंपोनेंट इसका एक, तो दूसरा ये परपेंडिकुलर हो गया. अगर ये टोटल 120 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा. तो ये F के कंपोनेंट हमने निकाले, तो ये बनेगा F, जिसके साथ एंगल बनेगा F cos 60, और ये वाला हमारे पास बनेगा F sin 60. चलिए, ये तो इसके हमने निकाले. अब इस पर आते हैं. ये वाले फोर्स के दो कंपोनेंट निकाले. एक तो ये कंपोनेंट हो गया और ये 60 डिग्री, और वही कंपोनेंट सेम दूसरा कंपोनेंट, और प्लस यहां और एक कंपोनेंट हो जाएगा F cos 60, और यहां क्या होगा? F sin 60. अब ध्यान से देखिए, F sin 60, तो ये कब, यहां पर फोर्स कब जीरो होगा? यहां पर फोर्स तब जीरो होगा जब ये वाला फोर्स F sin t इसके बराबर होगा और ऊपर वाला F इन दोनों के बराबर होगा. तब हमारा नेट फोर्स 0 बनेगा, और F नेट जो हमने अभी बोला. अब ध्यान से देखिए, ये F sin 60 इस वाली डायरेक्शन में, और ये F sin 60 इस वाली डायरेक्शन में. F sin 60, X sin 60 दोनों क्या होंगे? कैंसल होंगे भाई साहब. कैंसल ईच अदर. तो यहां का तो टेंशन ही खत्म हो गया. ये वाला और ये वाला खत्म. इक्वल एंड अपोजिट. ये तो ये तो मुझ पे कितना, ये भी उतना, तो दोनों खत्म. अब इसकी बात करते हैं F की. तो ये वाला F जो है, F किसके बराबर होना चाहिए? तो यहां पर ये बराबर होना चाहिए F cos 60 प्लस F cos 60 इज इक्वल टू कैपिटल F. F cos 60 1/2 प्लस F cos 60 1/2, cos 60 1/2, F इज इक्वल टू F. आधा F इज इक्वल टू F. तो ये ऊपर लग रहा है F, नीचे लग रहा है F, तो दोनों कैंसल आउट एंड द नेट फोर्स इज 0. और यही तो आंसर था. तो अब हमने याद डायरेक्टली कर लिया. व्हेन थ्री फोर्सेस आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, दे विल कैंसल ईच अदर एंड द F नेट इज 0. और ये रहा आपका प्रूफ. उसके बाद इसको नोट करो. और तीसरा क्वेश्चन हमने क्या दिया था?